इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा भी इन झूठी FIRs के अंदर इनको इंशाल्लाह डिस्चार्ज करेंगे। मैं मीडिया के दोस्तों की वसातत से सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये तमाम झूठी FIRs जो हुई हैं, इन झूठी FIRs में हमारे कारकुनान के ऊपर जुल्म और बर्बरियत और तशद्दुद किया गया है। हमारे मियाँ तारिक साहब हैं, उनकी टांग तोड़ी है। इसी तरह से कुछ वकला हैं, उनके कारकुनान हैं, उनके बाजू मैंने देखे हैं। वो टॉर्चर देख के मैंने अभी जज साहब से भी कहा है कि इनका फिजिकल एग्जामिनेशन करें एंड दे आर टू बी प्रोसीडेड। उनको वो वीडियोस भी दिखाई गई हैं जिनके अंदर पुलिस के हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो स्टिक्स के साथ कारकुनान को तशद्दुद कर रहे हैं। और हमारा ये मुतालबा है कि ऐसे तमाम अफसरान को फिल फॉर उन्हें इस नौकरी से निकाला जाए, क्योंकि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। उस प्रोटेस्ट को इन्होंने झूठी FIRs दे के, और ये आपको बता दूं कि जितनी FIRs हैं उनके अंदर आधी FIR सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर है और बाकी जो है किसी भी मुल्ज़म के ऊपर कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है और ना ही इनका रिमांड बनता है। अदालत का भी इस्तफसार था कि किस लिए आपको रिमांड इनका चाहिए। वी एक्सपेक्ट कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अदालत उनको डिस्चार्ज करेगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेगुनाह लोग जो हैं वो आपके साथ बाहर होंगे इंशाअल्लाह। और इस फस्तायत की हुकूमत को हम ये बता दें कि ये जुल्म, बर्बरियत, तशद्दुद पहले मार्शल लॉ में कभी हुआ करता था, ये हमने देखा है, लेकिन उस वक़्त आइन मुअत्तल कर दिया जाता था, इंसान के बुनियादी हुकूक सलब कर लिए जाते थे। लेकिन इस वक़्त जिस तरह से इन लोगों पे जुल्म किया गया है, ये मार्शल लॉ, बदतरीन मार्शल लॉ में भी ये ऐसा नहीं हुआ। और हमारा मुतालबा है कि फिल फॉर ये हुकूमत घर जाए। ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो है ये फस्तायत और जो जबर और जुल्म कर रही है, इसका आखिरी वक्त आ चुका है, ये घर जाने वाली है। इंशाल्लाह एक कौम जीतेगी और खान भी रिहा होगा। ऐसा नहीं है आपके एहतजाज और ये जो धरने हैं सर, अब ये चलता रहेगा, ये खत्म हो जाएगा? देखें, एहतजाज भी चल रहा है, धरने भी चल रहे हैं, कन्वेंशन भी हो रहा है। इस वक्त आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार काउंसिल इस वक्त वकला का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन G11 में जुडिशल कम्प्लेक्स में हो रहा है। और वकला ने जब भी तो तारीख शुरू की है वो कामयाबी और कामरानी से हमकिनार हुई है। हम इंशाअल्लाह इस मुल्क में आज़ाद अदलिया के लिए, आइन की बहाली के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद के हवाले से आइनी दरखास्तों की समाअत हुई। 2013 से हम कोशिश कर रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद हो जाए। पूरी दुनिया आगे जा चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आज भी मैनुअल चीज़ों पे रहता है। इंडिया ने तो इस हद तक कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जो मुजरम है, पर्चे हुए हैं उसके, तो उसका सारा डाटा इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे डाले ताकि कोई मुजरम जो है वो इलेक्शन ना लड़ सके। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, लूटने वाला, चोर, उचक्का, और अगर मिस डिक्लेरेशन दी है वो इलेक्शन लड़ लेता है और उसके बाद एक लंबा टाइम लगता है उसको वहाँ से निकालने के हवाले से। अदालत ने एक रिमार्क से, जनाब जस्टिस फारूक हैदर साहब हेड कर रहे हैं इसको, और लार्जर बेंच बैठा हुआ है कि ये 2013 के इलेक्शन तो गुजर गए। मैंने कहा जी उस वक्त लार्जर बेंच बैठकर तय हुआ कि जो टैक्स डिफॉल्टर थे, जो लोन डिफॉल्टर थे, जो बिजली के बिल नहीं देते थे, जो तौहीन अदालत में सजा हुई थी, जिनको नैब में सजाएं हुई थी, वो डेटाबेस एक बनाना था। आज भी कोई अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो कोई डेटाबेस नहीं है यहाँ पर। जिसका दिल चाहता है इलेक्शन लड़ लेता है और 62-63 पर अमल दरामद नहीं होता। प्रपोजर और सेकेंडर बाद में जाते हैं, फिर जाकर बातें सामने आती हैं। जो ये तरीका है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। इंडिया बहुत आगे जा चुका है। अदालत के रिमार्क से कि आपने 2015 में भी दायर की, मैंने कहा जी मैंने सेनेट के इलेक्शन में दायर की, उसके बाद 2024 में भी मैंने दायर की है। मैं तो आराम से नहीं बैठा हुआ, और ये कंटिन्यूइंग मैंडेमस चल रहा है, यानी बार बार ये एक्ट हो रहा है। मगर इस पर इलेक्शन कमीशन का पूछा गया, इलेक्शन कमीशन कोई नहीं था। मैंने कहा जी इलेक्शन कमीशन तो आना ही नहीं चाहता।
अगर ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी तो इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा महदूद हो जाएगा। और बाकी फ्री कैन भी मौजूद नहीं थे, बाकी को नोटिस हुआ है और अदालत ने केस की समाअत जो है लार्जर बेंच ने 21 अक्टूबर के लिए मुलतवी की है। इलेक्शन कमीशन को, FIA को, FBR को, नैब को और बाकी सबको नोटिस जारी किए हैं कि वो आकर अदालत की मुआवनत करे। तीसरा बहुत ही अहम केस है, वो अल्ताफ हुसैन की तकरीर और तशहीर पर पाबंदी लगवाई थी कि उस वक्त मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के हवाले से मामला सारे चल रहे थे। आज अदालत के सामने बताया कि ये काम अब पैमरा का है, पैमरा जाने, पैमरा का कंसर्न जाने। अदालत से हम दरखास्तें जो हैं हमने कहा कि हम वापस लेना चाहते हैं, लेकिन चूँकि इसमें जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब जनाब खालिद रांझा साहब के जूनियर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सुनने से माजरत की है। ये केस अब किसी नए बेंच के सामने लगना है और अदालत के सामने हमने ये रख दिया है कि इसमें स्टेट जाने या पैमरा जाने। पैमरा का कंसर्न है इस सारे मामले को देखना कि किसकी तकरीर और तशहीर देखी जानी है। आप लोगों को पता है कि इमरान खान पे भी इस तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। इमरान खान TV चैनल्स पे आ नहीं सकता, तस्वीर और तशहीर पे पाबंदी है, कोई केसों में सजा नहीं हुई है। तो जिस इदारे ने काम करना है वो इदारा अपना काम बेशुमार नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं अवाम का जज्बा अभी भी ये देखे, जज्बा देखे इनका। ये नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं ये वैन है बख्तरबंग गाड़ियाँ और अवाम अभी भी इमरान खान साहब के साथ नारे लगाते हुए।